नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। एक तरफ महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार देश में जनगणना कराने की तैयारियां कर रही है। देश में आम चुनाव के बाद जनगणना ही एक ऐसा काम होता है जहां सारी सरकारी मशीनरी काम पर लगाई जाती है। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था। यदि और गहराई में जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी। तब से लेकर अब तक हर 10 साल बाद इस कवायद को अंजाम दिया जा रहा है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे 14 साल का समय हो गया है। इस बार की जनगणना साल 2021 में होनी थी, पर कोरोना महामारी के चलते वह तय समय पर नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले साल यानी 2025 में जनगणना कराने की तैयारियां कर रही है और उसके अगले साल यानी 2026 में इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। अब 2025 में होने वाली जनगणना से उसका चक्र भी बदलने वाला है। जैसे पहले 1991, 2001 और 2011 को गिनती हुई थी, वैसे ही अब भविष्य में 2025, 2035 और 2045 इन 10 सालों के बीच जनगणना होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अगले साल 2025 में होने वाली जनगणना अब तक की हुई जनगणना से काफी अलग होगी। इसमें सवालों से लेकर तकनीक तक लगभग हर पहलू पर केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। जनगणना कराने की जिम्मेदारी वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है। अगले साल होने वाली जनगणना की एक खास बात यह है कि यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत ने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इस बार की जनगणना में संप्रदाय को लेकर भी सवाल किए जाने के आसार है। लोगों से उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा सकती है। जनसत्ता के ऑनलाइन वेब पोर्टल की खबर के मुताबिक अब तक का जो पैटर्न था उसे धर्म व वर्ग से पूछा जा रहा था। हालांकि अब की बार यह सवाल भी लोगों से किया जा सकता है कि वह किस संप्रदाय के अनुयायी है। जनसत्ता ने इसे एक उदाहरण से समझाया है। उन्होंने लिखा, जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी शामिल है, जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे समूह शामिल है। धर्म और वर्ग के साथ साथ केंद्र सरकार अब संप्रदाय की मांग पर भी विचार कर रही है। हालांकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह कोई धर्म नहीं, यह कोई जाति नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था के वर्ण हैं। ब्राह्मण तो वर्ण के साथ साथ जाति भी है। इसके अलावा इस बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक खास तरीके का पोर्टल बनाया गया है। इस बार की जनगणना में कुल 31 सवाल पूछे जाने की संभावना है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 31 सवाल भी तैयार किए हैं। इन सवालों में लैंडलाइन टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप या वैन आदि की उपलब्धता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। परिवारों से यह भी पूछा जाएगा कि वे कौन से अनाज खाते हैं, उनके पीने के पानी और लाइट के प्रमुख स्रोत क्या है, शौचालयों तक उनकी पहुंच है या नहीं, शौचालयों के प्रकार, नहाने की सुविधा, रसोई और एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य ईंधन, रेडियो सेट, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन सेट की उपलब्धता है या नहीं। लोगों से फर्श में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख सामग्रियों के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। उनके घर की छत और फर्श, घर की स्थिति, घर में लोगों की संख्या, वे अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से, घर के स्वामित्व में विशेष रूप से रहने वाले कमरों की संख्या और घर में विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है। इन जैसे कुल 31 सवाल होंगे जिसके जवाब आपको देने हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जातीय गिनती को लेकर किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है, ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जातीय गिनती को लेकर उनका स्टैंड पहले ही साफ किया हुआ है। मोदी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में लिख कर दिया
कि वह ओबीसी की या किसी की भी जातीय गिनती नहीं करेंगे। इसको लेकर ओबीसी वर्ग मोदी और उनके सरकार के प्रति उनमें काफी गुस्सा नजर आ रहा है। उन्होंने अपना गुस्सा लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था। देश के ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि जब मोदी ओबीसी की गिनती ही नहीं करा पा रहे हैं तो वो किस लिहाज से ओबीसी के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी का ओबीसी कार्ड केवल चुनाव के दौरान ही इस्तेमाल में लाया जाता है। लोग तो यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि जनगणना में जब 31 सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें अब एक और सवाल, जाति का सवाल शामिल करने में क्या दिक्कत है। आरएसएस के सरसंघचालक ने भी जातीय गिनती को लेकर आपत्ति जताई थी और उसका विरोध भी किया था, किंतु संघ का हालिया बयान जातीय गिनती के पक्ष में नजर आता है। लेकिन संघ जातीय गिनती को केवल वेलफेयर स्कीम तक ही सीमित करना चाहता है, बजाय इसके कि संख्या के अनुपात में सभी जाति समूह को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया में प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरी ओर तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांग की कि अगले साल प्रस्तावित जनगणना में ओबीसी की जातीय गिनती को शामिल किया जाए। बुधवार को कांग्रेस की हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य कई नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार बिहार की तरह ही राज्य में जातीय गिनती करेगी। लेकिन बिहार में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जो किया वह जनगणना नहीं बल्कि केवल एक सर्वे था। जनगणना करने का अधिकार तो केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है, वह किसी भी राज्य के पास नहीं है। तेलंगाना की सरकार चाहे तो वह भी अपने राज्य में जातीय सर्वे करा सकती है और उन आंकड़ों को सार्वजनिक कर संख्या के अनुपात में सामाजिक न्याय का बंटवारा कर सकती है। जातीय गिनती यह कोई आज का मुद्दा नहीं है। आज भले ही कांग्रेस उसे उठा रही है, पर असल में कांग्रेस ही इसके सबसे ज्यादा विरोध में थी। 1991 से लेकर 2011 तक जितनी बार भी जनगणना का साल आया, केंद्र में ज्यादातर बार कांग्रेस की ही सरकारें रही थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उस वक्त कांग्रेस ने उसे न करने के लिए या यूं कहे कि जातीय गिनती को रोकने के लिए ही एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आज कांग्रेस जातीय गिनती को लेकर एक राजनीतिक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 2024 में हुए आम चुनाव में किया था। दरअसल जातीय गिनती का मुद्दा मूल रूप से बामसेफ के द्वारा साल 1991 से राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा में लाया गया था। उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने देश के तमाम ओबीसी के राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं को आमंत्रित भी किया था। तब से यह मुद्दा इतना ज्यादा चर्चा में बन गया है कि अब वह राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया है। उसको लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम बहुत ज्यादा आग्रही है। उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर आंदोलन भी किए हैं। उनका हालिया आंदोलन कल 30 अक्टूबर को हुआ, जिसके तहत उन्होंने भारत बंद किया था। कांग्रेस के द्वारा इसे राजनीति में भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत कांग्रेस ने ठीक महाराष्ट्र चुनाव के दरमियान ही ओबीसी की जातीय गिनती का मुद्दा छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इसे ऐसे समय चुनावी मुद्दा बनाया है जब महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से बीजेपी ओबीसी मतों का ध्रुवीकरण करने की रणनीति बना रही है, या यूं कहे कि उन्होंने उस रणनीति को बनाया है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई को राज्य के चुनाव घोषित होने से पहले ही शुरू कर दिया था। आरोप तो यह भी है कि सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिराया गया वह इसी रणनीति के तहत गिराया गया था। यानी भाजपा यह बात अच्छी तरह से जानती है कि मराठा मतदाता भाजपा को वोट देने वाले नहीं है। इसके विरोध में ओबीसी मतों का ध्रुवीकरण करना उनके लिए जरूरी था। अब देखना यह है कि कांग्रेस जातीय गिनती के मुद्दे को राज्य के चुनाव में किस तरह से सामान्य लोगों तक पहुंचाती है और क्या वे ओबीसी के ध्रुवीकरण की रणनीति को तोड़ पाते हैं या नहीं।